मध्य प्रदेश में पिछली कई सालों से बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बेरोजगारों का यह आंकड़ा 30 लाख पार कर चुका है। यह हम नहीं कह रहे, आंकड़ा खुद सरकारी पोर्टल पर सामने आए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अब नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आकांक्षी युवा नाम दिया है, लेकिन इन युवाओं की आकांक्षाएं बीते कई सालों से पूरी नहीं हो पा रही हैं। आर्थिक मजबूरी के कारण पढ़े लिखे युवा बेमन से अक्सर कम वेतन वाली और अस्थिर नौकरियों में काम कर रहे हैं ताकि किसी तरह घर चला सकें। एक बार आंकड़ों पर नजर डालें, रोजगार पोर्टल पर 29,34,520 आवेदन आए हुए हैं। मई 2024 के आंकड़ों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आवेदक ग्रेजुएट 8,75,429 आवेदन, पोस्ट ग्रेजुएट 1,49,917 आवेदन, इंजीनियर के लिए 1,22,532 आवेदन, मेडिकल फील्ड से 7,070 आवेदन, 12वीं पास 6,35,958 आवेदन, ओबीसी वर्ग के 10,17,519 लोग बेरोजगार, वहीं 4.68 लाख एससी, 4 लाख से अधिक एसटी वर्ग के लोग बेरोजगार हैं। वहीं कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सदन में सरकार में आरोप लगाया है कि सरकार के पास बेरोजगारों की सही जानकारी तक नहीं है। बेरोजगारी के इस मुद्दे पर अब सियासत तेज हो गई है, लेकिन सवाल वही है, युवाओं को रोजगार कब मिलेगा? युवा की बात करी इन्होंने, वाई यानी युवा। प्रदेश के अंदर हजारों युवाओं को नौकरियां नहीं, पीएससी के छात्र धरने पे बैठे। मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया कि हम उनको देखेंगे, हम आपके लिए नए नौकरियों के द्वार खोलेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से 3 महीने हुआ है, जो छात्र नेता थे उन पे केस लाद दिए गए, लेकिन आज इस प्रदेश के छात्रों की बात नहीं कर रही। इसी तौर से लाडली बहना के बड़े बड़े पिंक पोस्टर लगे थे कि 3,000 मिलेंगे, लेकिन सरकार ने उसमें से भी अपना मन बदल लिया। 80 से 90,000 पद खाली पड़े हर विभाग में, किसी में 4,000, किसी में 2,000, किसी में 3,000। डॉक्टर नहीं। 20 साल हो गए, आप नौकरी की उम्र तो बढ़ा रहे हो कि 60 से 62 कर दिया। भाई जब ऊपर वाला रिटायर होगा, जब नीचे युवा को नौकरी मिलेगी, तो आप नए युवाओं के लिए रास्ता नहीं खोलना चाहते हो। आप 60 से 62 कर दो। 62 साल की उम्र के अंदर रिटायरमेंट की उम्र में आप प्रदेश के युवा को नहीं देख रहे हो, रिटायरमेंट के व्यक्ति को देखना चाहते हो। तो ऐसी कैसी पॉलिसी? मैं समझता हूं कि प्रदेश के युवाओं के लिए इसमें द्वार खुलना चाहिए। एक हमारे ग्रेवाल जी के प्रश्न में जानकारी दी गई कि रोजगार पोर्टल पर कितने बेरोजगार है, तो राज्य मंत्री की माननीय गौतम जी ने इसमें पत्र के इसमें लिखा है प्रश्न के उत्तर में कि एमपी रोजगार पोर्टल पर पंजीकृत बेरोजगारों की जानकारी संधारित नहीं की जाती। प्रदेश के युवाओं का डेटा, प्रदेश के लोग कितने लोग नौकरी चाहते हैं, वो मध्य प्रदेश सरकार चाहती नहीं कि हमारे पास रहे, और उसकी जगह आकांक्षी युवाओं की जानकारी संधारित है। अरे भाई, बेरोजगार वो आकांक्षा रख रहा है कि मुझे नौकरी मिलेगी, तो आपने बेरोजगार से आकांक्षित कर दिया। शब्दों का खेल। लेकिन उस प्रदेश के युवा को नौकरी कब मिलेगी, यह स्पष्ट होना चाहिए, मैं समझता हूं। बेरोजगारी पर सियासी तकरार तेज है, लेकिन हकीकत यह है कि लाखों युवाओं के हाथ अब भी खाली हैं। आंकड़े बढ़ रहे हैं, वादों की झड़ी लग रही है, मगर नौकरियों के दरवाजे अब भी बंद हैं। सरकार अपनी योजनाओं का गुणगान कर रही है, विपक्ष हमलावर है, लेकिन समाधान कहीं नजर नहीं आ रहा। सवाल यही है, आकांक्षी युवा कब तक सिर्फ उम्मीदों के सहारे अपने सपनों का बोझ उठाते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।